क्लास में हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था एनिमल किंगडम। थोड़ा सा टफ चैप्टर है और मैं यहाँ पर इसकी पीपीटी बनवा दी हुई हूँ। आपको भी इसकी पीपीटी मिल जाएगा, अपलोड करवा दिया जाएगा। जो मेन पॉइंट है वो आपको याद करने हैं, ठीक है। एनिमल किंगडम का मतलब है कि इस धरती पर जितने भी जानवर हैं उनको कैसे क्लासिफाई किया गया है, उनका अलग अलग फाइलम बना दिया गया है। फाइलम का मतलब होता है ऐसे जीव जिनके एक जैसे करैक्टर होते हैं। तो अगर आप किसी एक फाइलम को पढ़ोगे तो उसके जितने भी एग्जाम्पल्स होते हैं उनको आपको अलग अलग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप उस फाइलम के करैक्टर पढ़ लिए हो, इसलिए। अब सबसे पहला फाइलम था पोरीफेरा। पोरीफेरा के एग्जाम्पल बता चुकी थी, पूरा पढ़ा चुकी हूँ कि बच्चों पोरीफेरा का मतलब क्या होता है, पोर बियरिंग ऑर्गेनिजम्स, ऐसे जीव जिनके शरीर पर क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, और उन छिद्र को हम ऑस्टिया या ऑस्टियम बोलते हैं। ये एक्वेटिक मरीन वाटर में भी पाए जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुकी थी। अब इसके बाद बच्चों इसके एग्जाम्पल भी बता चुकी थी कि इसमें वाटर आता भी पोर के थ्रू है, बाहर भी पोर के थ्रू निकलता है। जहाँ से आता है उसको ऑस्टियम बोलते हैं और जहाँ से बाहर निकलता है उसको ऑस्कुलम बोलते हैं। इनके अंदर एलिमेंट्री कैनाल होता नहीं है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती नहीं है। ये सारे कुछ मैं पढ़ा चुकी हूँ। इसके बाद इनका रिप्रोडक्शन भी पढ़ा चुकी हूँ कि ये हर्मोफ्रोडाइट होते हैं। हर्मेफ्रोडाइट का मतलब होता है ऐसा कोई जीव जिसके अंदर, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, हिंदी में बच्चा इसको बोलेंगे उभयलिंगी। ये पढ़ा चुकी हूँ मैं, जिसका एक ही जीव के ऊपर दोनों सेक्सुअल ऑर्गन्स हों, मेल सेक्स ऑर्गन्स भी हों, फीमेल सेक्स ऑर्गन हो। एक ही जीव है, उसी के अंदर मेल सेक्स ऑर्गन है, उसी के अंदर फीमेल सेक्स ऑर्गन है। ऐसे होता है ना कि अलग अलग होते हैं, एक कीड़ा मेल एक कीड़ा फीमेल, ऐसा नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट कैरेक्टर आपसे पूछे इसके बाद, इसका एग्जाम्पल स्पॉन्जिला, साइकन, ये सब बता चुकी हूँ। बाथ स्पंज, ये सब मैं बता चुकी हूँ बच्चों आपको। अब इसके बाद जो दूसरा फाइलम है उस फाइलम की बात करेंगे हम, और दूसरा फाइलम यहाँ पर आता है, वो आता है निडीरिया फाइलम। तो नेक्स्ट लिखेंगे आप जल्दी से दूसरा फाइलम, और मैं जो जो लाइन अंडरलाइन करूँगी ना सिर्फ वही आपको पॉइंट याद रखने हैं, ज़्यादा नहीं याद कर सकते। जो जो मैं बताऊँगी वो याद कर लेना। निडीरिया फाइलम, और निडीरिया कितने नंबर का फाइलम होता है, 2 नंबर का। तो लिख लेना, यह है दूसरा संघ है। संघ का मतलब होता है फाइलम, और फाइलम का मतलब होता है जहां पर बहुत सारे जीवों को एक साथ रखा गया है। अब बच्चों नेक्स्ट पॉइंट में अब बात करते हैं, जो निडीरिया फाइलम के जीव होते हैं वो 2 फॉर्म में रहते हैं। एक को बोलते हैं हम मेड्यूसा, एक को बोलते हैं पोलिप। कहने का मतलब है इस फाइलम को हम 2 कैटेगरी में विभाजित करते हैं, 2 भागों में बांटते हैं हम, ठीक है। एक को बोला है मेड्यूसा, एक को बोला है पोलिप। अब ऐसे निडीरिया फाइलम के एनिमल जो मोटाइल हों, मोटाइल का मतलब समझते हो, जो चल फिर सके, जो चल फिर सके, जो यहाँ से वहाँ मूवमेंट हो, यहाँ थे फिर वहाँ चले गए, वहाँ थे फिर यहाँ चले गए, उसको बोलते हैं हम मोटाइल या मूवेबल। लेकिन जो नहीं चल सकते हैं उनको नॉन मोटाइल बोलते हैं, जिनमें हलचल नहीं होती है, जिनमें जो चल फिर ना सकें। और मैंने बताया था ऐसे जीव जिनमें हलचल ना हो, जो एक जगह फिक्स हों, उनको सेसाइल बोलते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं, सेसाइल बोलते हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा कि सेसाइल क्वालिटी कौन से फाइलम के ऑर्गेनिजम्स में होती है, आप बताओगे। सेसाइल्स कौन से हैं, निडीरिया हैं। निडीरिया क्या होते हैं, सेसाइल्स भी होते हैं और मूवेबल भी होते हैं। जो मूवेबल हैं उसका एग्जाम्पल जेलीफिश है। बताया था जब ओवरव्यू दिया था इस किंगडम का, तो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि जेलीफिश इज द एग्जाम्पल ऑफ निडीरिया फाइलम। एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है, जेलीफिश, स्टारफिश, डॉल्फिन, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहला रट्टा लगा लो मेरे साथ कि जेलीफिश जो है वो निडीरिया फाइलम में आती है, ठीक है। अब मेरी बात नेक्स्ट पॉइंट सुनो, और जो नॉन मूवेबल हैं, जो एक जगह हैं, उसका एग्जाम्पल कौन होता है, हाइड्रा। हाइड्रा, हाइड्रा का अगर मैं कुछ बॉडी से बनाना चाहूँ तो आप उसको ऐसे बना सकते हैं। थोड़ा सा इसको सही करो, देखो अगर मैं हाइड्रा बताऊं कैसा होता है दिखने में, तो ऐसे नीचे के साइड ये रॉक से लगा हुआ, चट्टाने पानी के अंदर होते हैं, ये भी एक्वेटिक है, ये भी पानी में होते हैं, और इसकी जो टोटल लेंथ होती है वो सिर्फ 1 सेंटीमीटर होती है। 1 सेंटीमीटर लंबा होता है, और ऐसे यहाँ पर इस पे टेंटल्स निकले हुए होते हैं हाइड्रा के ऊपर। ऐसा सा कुछ आपको डायग्राम दिखेगा किसमें, हाइड्रा का।
हाइड्रा का। तो आपसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेंगे कि जो निडीरिया फाइलम के जीव हैं वो मूवेबल और नॉन मूवेबल दोनों होते हैं। जो मूवेबल होते हैं उनको हम किस कैटेगरी में रखते हैं? मेड्यूसा, हिंदी में मेड्यूसा ही लिखा जाएगा। जो नॉन मूवेबल हैं वो पोलिप कैटेगरी में आते हैं। अब आपसे पूछ ले कि हाइड्रा किसका एग्जाम्पल है, पोलिप का है या मेड्यूसा का? आप क्या बताएंगे? पोलिप का। जो जेलीफिश है वो किसका एग्जाम्पल है? मेड्यूसा। जो चल सके मूवेबल वो मेड्यूसा। जो सेसाइल हैं, सेसाइल का मतलब क्या होता है? नॉन मूवेबल, जो चल फिर ना सकें, वो ऐसे नीचे की साइड चट्टानों से लगे हुए होते हैं, उसका एग्जाम्पल हाइड्रा। तो हाइड्रा किस में आता है बच्चा? आप क्या बताएंगे? निडीरिया। जेलीफिश किस में आता है? निडीरिया। अब अगर मैं इस फाइलम की आगे बात करूं तो बच्चों देखो यहाँ पर जो अलग से कैरेक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, ध्यान से सुनना। यहाँ पर होती हैं बच्चों नीडोब्लास्ट सेल्स पाई जाती हैं। यहाँ पर कौन सी? नीडोब्लास्ट सेल्स पाई जाती हैं। हिंदी में भी लिख लेना, नीडोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब ये जो नीडोब्लास्ट कोशिकाएं होती हैं इनमें जहर होता है, ये जहरीली कोशिका होती हैं। अगर आपने किसी हाइड्रा को, किसी जेलीफिश को टच करा तो उसके जो टैंक्टल्स होते हैं, जो इनसे पतली पतले, जो इनसे फाइबर की फॉर्म में टैंक्टल्स निकले हुए होते हैं, वो उनके अंदर एक सेल्स होती हैं। उन कोशिकाओं को नीडोब्लास्ट कोशिका बोलते हैं। और ये कोशिका क्या करती हैं बच्चों? इनमें जहर होता है, इनमें जहर होता है। आप बोल रहे हैं निडीरिया वाले चमकते हैं। अच्छा रुकिए, अभी थोड़ी देर बाद बात करेंगे कि निडीरिया वाले चमकते हैं कि नहीं चमकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है बच्चों? ये जहर होता है इसके अंदर। आप जैसे ही हाइड्रा को टच करेगा, आप हाइड्रा को टच करोगे, हाइड्रा अपने नीडोब्लास्ट सेल से बाहर की साइड जहर फेंकेगा। वो आपके हाथ में जाएगा, आपकी स्किन के थ्रू आपके ऑर्गन्स में जाएगा, आपके ऑर्गन्स डैमेज हो सकते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जहरीली कोशिकाएं कौन से फाइलम के जीवों में पाई जाती हैं? आप बताएंगे कौन सा फाइलम? निडीरिया। नीडोब्लास्ट, निडीरिया, ऐसे याद कर लो। नीडोब्लास्ट नाम देते हैं इनको। नेक्स्ट, मैम इनकी अक्रेंस कहाँ होती हैं? ये कहाँ पाए जाते हैं? ये मेनली बच्चा फ्रेश वाटर में होते हैं। फ्रेश वाटर का मतलब समझते हो? या तो झील में या नदियों में। झील और नदियों को जो पानी होता है वो फ्रेश वाटर होता है। इससे पहला मैंने क्या बताया था कि वो समुद्र के पानी में पाए जाते हैं, है ना? वो जहाँ पर नमक वमक होता है वहाँ पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रोटोजोआ आगे बताएंगे अर्चना, आप अभी रुक जाओ। प्रोटोजोआ फाइलम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का होता है। आप थोड़ा पेशेंस रखो, हम समझाएंगे आपको आगे। फिलहाल जो पढ़ाया जा रहा है उसको नोट करो सारा का सारा। ये फ्रेश वाटर में मिलेंगे। फ्रेश वाटर का मतलब है झील में और नदियों वाले पानी में पाए जाते हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है बच्चों कि क्या इनके अंदर एक्सक्रीटरी सेल्स होती हैं? एक्सक्रीटरी का मतलब होता है उत्सर्जन कोशिका। क्या इनके पास उत्सर्जन के लिए अलग से ऑर्गन होता है? जैसे हमारे बॉडी में क्या होता है उत्सर्जन के लिए? हमारी स्किन होती है, हमारा किडनी होता है, लेकिन इनके पास ना ही तो किडनी होते हैं ना फेफड़े होते हैं। तो मैम ये सांस कहाँ से लेते हैं? जो इनका बॉडी सरफेस है, जो इनका शरीर है, उसी से वो सांस लेते हैं। तो याद रखिएगा इनके पास कोई भी यहाँ पर एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं होता है। अब ये क्या रिलीज करते हैं? आप बताओगे ये NH3, ये अमोनिया रिलीज करते हैं। अब ये अमोनिया किसके थ्रू रिलीज करेंगे? आप बताओगे जनरल बॉडी सरफेस। भाई अमोनिया इनका एक्सक्रीटरी कंपाउंड है। इनका उत्सर्जन वाला अंग क्या है? इनका उत्सर्जी पदार्थ क्या है? अमोनिया। जो पानी में जीव रहते हैं, जैसे फिश हो गई, मछली हो गई, जैसे आपके ये हो गए हाइड्रा वगैरह, जेलीफिश हो गई, ये सब क्या करते हैं? अमोनिया रिलीज करते हैं। अब मछलियों में तो बच्चा अमोनिया एक्सक्रीटरी ऑर्गन के थ्रू होता है, लेकिन आप बताओगे इनके अंदर कोई भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं होता है। तो ये कहाँ से करेंगे? तो कहाँ से? तो आप क्या बताएंगे? इनका जो बॉडी सरफेस होता है, सामान्य जो शरीर की सतह होगी, जो शरीर का बॉडी सरफेस होगा, वहीं से ये अमोनिया को रिलीज कर देते हैं। अब मैम नेक्स्ट पॉइंट पर लिखा है नो रेस्पिरेटरी ऑर्गन। इनके अंदर फेफड़े या गिल्स कुछ नहीं होते हैं। लिख लेना, सांस लेने के लिए कोई अलग से अंग नहीं होगा। तो कहाँ से सांस लेंगे? नॉर्मली बॉडी सरफेस। इनकी बॉडी सरफेस पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं, जहाँ से एयर आती भी है, बाहर भी जाती है। तो रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन किसके थ्रू होगा? बॉडी सरफेस। और बॉडी सरफेस का मतलब क्या है? सामान्य शरीर की सतह है।
नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट आता है, क्या इनके अंदर न्यूरॉन्स पाए जाते हैं? आप बताओगे यस। ये एनिमल किंगडम का पहला किंगडम, एनिमल किंगडम का पहला फाइलम है बच्चों, जिसके अंदर फर्स्ट टाइम न्यूरॉन्स डेवलप्ड हुए थे। अब न्यूरॉन्स क्या होते हैं? तंत्रिका कोशिका होती है। स्किन से नहीं लेंगे बच्चा, जो बॉडी सरफेस है इनका, उसके ऊपर जो होते हैं उसी से ही, ठीक है। ओके रजनीश, कोई बात नहीं बच्चा। देखो अब एग्जाम में क्वेश्चन देखो कैसे आएगा, ये सारे क्वेश्चन साथ में करवा रही हूँ मैं ये क्वेश्चंस का ही पीपीटी बनाकर लाई हूँ, कोई अलग से नहीं लेकर आई। देखो कैसे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि एनिमल किंगडम का वो कौन सा फाइलम है जिसमें सबसे पहली बार न्यूरॉन्स बनना स्टार्ट हुए। आप बताएंगे वो कौन सा फाइलम है जिसमें सबसे पहले बने, तो वो निडीरिया फाइलम है। लेकिन पोरीफेरा में न्यूरॉन्स नहीं होते हैं। तो पोरीफेरा में, और यहाँ पर दो मेन डिफरेंस होते हैं कि पोरीफेरा के अंदर आप बताओगे कि जो पोरीफेरा है उनमें न्यूरॉन नहीं होते हैं, निडीरिया में न्यूरॉन होते हैं। निडीरिया में नीडोब्लास्ट सेल्स आती हैं जिनके अंदर जहर होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, प्रजनन कैसे होता है? आप बताओगे इनमें जो प्रजनन होता है, पहला है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल का मतलब होता है अलैंगिक जनन, जिसमें कोई भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। यहाँ स्पर्म्स ओवा नहीं होते हैं। यहाँ पर क्या होता है बच्चों, बडिंग के थ्रू। बडिंग का मतलब है, ऐसे मान लो आपका यहाँ पर हाइड्रा है, ये एक हाइड्रा है। इस हाइड्रा में अलग साइड पर यहाँ पर इसकी कुछ सेल्स थी, वो बाहर की साइड ऐसे निकल गई और इसको बोलते हैं बड। और बाद में ये सेल्स का टुकड़ा या टिश्यूज का टुकड़ा ऐसे नीचे आकर गिर गया और कुछ दिनों के बाद इस टुकड़े से हाइड्रा बन गया, नया हाइड्रा बन गया। तो इसको बोलते हैं बडिंग रिप्रोडक्शन प्रोसेस। तो आपसे, हाँ बच्चा रुक जाओ, आपको सब समझ में आ जाएगा। कोरल यहाँ एग्जाम्पल आएगा या नहीं आएगा, तो आप बताएंगे इनका प्रजनन एसेक्सुअल होता है पहला तो, और एक्सेक्सुअल में कौन सी प्रोसेस, बडिंग के थ्रू। जो सेल्स हैं वो बाहर की साइड निकल जाएंगी, टूट के नीचे गिर जाएंगी और यहाँ से नया हाइड्रा बन जाएगा। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट आता है कि इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं। जब हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, जेलीफिश एग्जाम्पल आएगा, ओबेलिया, ओबेलिया बहुत बार पूछा जाता है, पोलिप, मेडुसा, हाइड्रा, सी पेन। ये सी पेन कैसा होता है, ऐसे पेन जैसी स्ट्रक्चर होती है। पुराने ज़माने में वो पंख वंख से पेन नहीं बनाते थे, ऐसा सा दिखने में होता है, ठीक है। तो इसको सी पेन कहा जाता है। इसका दूसरा नाम होता है पेनाक्यूला, पेनाक्यूला। ये सारे एग्जाम्पल हैं किसके, आप बताओगे। यहाँ पर ब्रेन कोरल या कभी कभी सिर्फ खाली कोरल दिया हुआ होता है, वो भी है। फिजेलिया भी यही एग्जाम्पल आता है, जिसको पोर्टुगीज मैन ऑफ वैन कहा जाता है। आप अगर ज़्यादा, अब आप सोच रहे होंगे मैम इतने सारे नाम तो कैसे याद करें हम, तो देखो कौन कौन सा। जेलीफिश किस फाइलम में आती है, निडीरिया। ओबेलिया किस फाइलम में, निडीरिया। पोलिप, मेडुसा, हाइड्रा, सी पेन, इतने नाम याद कर लो आप। ये सारे एग्जाम्पल होते हैं किसके, आप बता दोगे। ये सारे के सारे एग्जाम्पल होते हैं निडीरिया फाइलम के, निडीरिया फाइलम के। यही एग्ज़ाम में पूछा जाता है, यही एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल बहुत मेन है बच्चों, एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन बनता है मेन। तो ये निडीरिया फाइलम, क्या क्या याद करा हमने मैम, इनमें न्यूरॉन्स फर्स्ट टाइम डेवलप्ड हुए हैं, लेकिन ना इनमें फेफड़ा है, ना इनमें किडनी है। जनरल बॉडी सरफेस से अमोनिया रिलीज करते हैं, जनरल बॉडी सरफेस से ही ऑक्सीजन लेंगे, CO2 छोड़ेंगे। ऐसे ही आप बताओगे इनके अंदर नीडोब्लास्ट सेल्स होती हैं जो एक प्रकार का जहर बनाती हैं, एक लिक्विड फेंकती हैं जो जहरीला होता है, जो हानिकारक होता है। फिर आप बताओगे कि यहाँ पर एग्जाम्पल ओबेलिया, जेलीफिश, हाइड्रा, मेडुसा, पोलिप। मैम ये नॉर्मल वाटर में पाए जाते हैं, जो फ्रेश होता है, जो झील में या नदियों में पाया जाता है, उस पानी में होते हैं। नेक्स्ट आप बताओगे इसके बाद कि मैम ये जो होते हैं वो मूवेबल भी हो सकते हैं, नॉन मूवेबल भी हो सकते हैं। ये सारे आप याद कर लेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट यहाँ पर 3 नंबर का फाइलम है, वो है बच्चा टीनोफोरा।
3 नंबर का एग्जाम्पल लिखेंगे यहाँ पर, 3 नंबर का फाइलम का नाम लिखेंगे हम टीनोफोरा। सबसे पहला जब हम देखो सी से लिखा जाता है लेकिन इसको प्रोनाउंस करते हैं तो टी से करा जाता है, टीनोफोरा। अब टीनोफोरा में सबसे पहला इट इज़ ओनली प्रेजेंट इन मरीन वाटर, और मरीन का मतलब क्या होता है, समुद्री पानी। ये सिर्फ मरीन वाटर में पाया जाता है, जबकि इससे पहले वाला कहाँ था, फ्रेश वाटर में था। पहला डिफरेंस। दूसरा बच्चा, आप यहाँ पर एग्जाम में देखो और क्या क्या क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा देखना आपसे, हाँ बिल्कुल मर सकता है इंसान का, हार्ट फेल हो सकता है। निर्मल कुशवाहा, देखो टीनोफोरा के अंदर अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है। ये जो 3 मैंने लिखे हैं ना बच्चों, ये तीनों वो फाइलम है जो सिर्फ और सिर्फ मरीन वाटर में पाए जाते हैं। एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा हुआ है कि वो कौन कौन से फाइलम हैं या कौन कौन से फाइलम के जीव हैं जो सिर्फ और सिर्फ मरीन वाटर में होंगे, वो नॉर्मल वाटर में या फ्रेश वाटर में नहीं पाए जाते। तो कौन कौन से, टीनोफोरा, हेमिकोडेटा, एकाइनोडर्मेटा। इन तीनों को नोट कर लेना, ये तीनों सिर्फ और सिर्फ मरीन वाटर में होते हैं। जहाँ पर सोडियम क्लोराइड का अमाउंट ज़्यादा हो, NaCl का अमाउंट ज़्यादा हो, वहाँ पर ये पाए जाते हैं। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लेना। अब बच्चों नेक्स्ट यहाँ पर जो इनका कैरेक्टर है वो आप क्या बताओगे। देखो बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पर मेरी बात आप ध्यान से सुनना। अब मेरी बात ध्यान से सुनो आप कि यहाँ पर देखो इसके एग्जाम्पल से आप याद करेंगे। देखो जब पहले हम इससे निडीरिया को पढ़ते थे तो पहले लिखा हुआ होता था निडीरिया का एग्जाम्पल में कौन, जेलीफिश। ठीक है, लेकिन बाद में इस जेलीफिश को हटा दिया गया और उसको किस फाइलम में ऐड कर दिया गया, टीनोफोरा में। अब क्यों ऐड किया गया, क्योंकि सबसे पहला जो जेलीफिश होती है उसके अंदर चमक होती है, वो शाइन करती है। तो शाइन करने के लिए इसके अंदर कुछ सेल्स पाई जाती हैं और इस प्रकृति को क्या कहा जाता है, बायोल्यूमिनेसेंस। इसका मतलब होता है कि अंधेरे में ये चमक पैदा करती हैं, ये अंधेरे में चमक पैदा होती है इनके अंदर। इसलिए जेलीफिश को निडीरिया फाइलम से हटाकर अब हम टीनोफोरा में पढ़ते हैं। नेक्स्ट आप बताओगे कि इसको सी वॉलनट भी कहा जाता है। सी वॉलनट का मतलब होता है ये दिखने में अखरोट जैसी होती है, समुद्री अखरोट बोलते हैं इसको बच्चा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये सारे क्वेश्चंस लेकर आई हूं मैं कि कौन से जीव का शरीर समुद्री अखरोट के जैसा होता है, जो समुद्र में पाया जाएगा और अखरोट के जैसा दिखता है। तो आप बताएंगे किसका, जेलीफिश का दिखता है। जेलीफिश का जब इंटरनल हम बाइसेक्टर करते हैं, इसको कट करते हैं, तो वहां पर उसका जो आकार है वो सी वॉलनट समुद्री, आप बताएंगे अखरोट के जैसा। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि जेलीफिश को किस में रखा जाता है, तो अब आप बताएंगे इसको कहाँ रखा जाता है, टीनोफोरा में। लेकिन मैंने एग्जाम्पल इससे पहले देखो बच्चा कहाँ पर लिखा हुआ, देखो मैंने जेलीफिश एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, मैंने कहाँ पर, कहाँ चला गया, ये देखो 2 नंबर में निडीरिया में पढ़ाया मैंने क्या कि जेलीफिश एग्जाम्पल आता है। लेकिन कुछ बुक्स में आज भी निडीरिया फाइलम में इसको ऐड कर रखा है, लेकिन एग्जाम में अगर आपके पास टीनोफोरा ऑप्शन है तो टीनोफोरा को ही सही करना। अब टीनोफोरा और निडीरिया दोनों फाइलम हैं तो भी आप टीनोफोरा को सही करेंगे। अब मान लो आपसे पूछा एग्जाम में कि जेलीफिश को किस फाइलम में रखा जाता है, आपके पास टीनोफोरा ऑप्शन में नहीं है, आपके पास निडीरिया है, तो आप किसको सही कर देंगे, निडीरिया को सही कर देंगे। ठीक है बच्चों, ऐसे। नेक्स्ट इसके बाद इनका कैरेक्टर क्या हो सकता है, तो देखो ये पहला ऐसा फाइलम है जहां पर धीरे धीरे टिश्यूज बनना स्टार्ट हो गया था। इनका बॉडी का लेवल, बॉडी लेवल का मतलब है शरीर की संरचना कैसी है, तो आप बताएंगे ये वो फाइलम है जिस फाइलम के अंदर सबसे पहले टिश्यूज बनना स्टार्ट हो गए थे। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इनमें डाइजेशन कहाँ होता है।
आप बताएंगे इनमें एलिमेंट्री कैनाल होता तो है लेकिन बच्चों इनकम्प्लीट होता है। इनकम्प्लीट का मतलब है अपूर्ण। देखो बच्चों एक बात हमेशा याद रखना, मेरे पॉइंट ध्यान से सुनना। एलिमेंट्री कैनाल का मतलब क्या होता है? एलिमेंट्री कैनाल का मतलब होता है आहार नाल, वो पूरा का पूरा पाइप जहां पर फूड का डाइजेशन होता है। और इस पूरे पाइप को बोलते हैं माउथ टू एनस। एनस माउथ जहां से खाना खाते हैं, एनस जहां से वेस्ट फूड को हम बाहर निकालते हैं। तो इस माउथ से लेकर एनस के बीच का जो पूरा पाइप होता है उसको एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल कहा जाता है। इसमें माउथ तो होगा, जेलीफिश का मुंह तो होगा, लेकिन एनस नहीं होता है इसके अंदर, इसलिए मैंने लिखा है एलिमेंट्री कैनाल इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट का मतलब है आहार नाल है तो सही लेकिन वो पूरा नहीं बना है, वो अपूर्ण है। तो आप याद कर लेना कि इसमें माउथ वगैरह तो होगा क्योंकि टिश्यूज बनना स्टार्ट हो गए, टिश्यू लेवल प्रेजेंट है इसके अंदर, लेकिन बच्चों आप बता देंगे कि इसमें एनस नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन किसके थ्रू होगा? सांस और उत्सर्जन किसके थ्रू करेंगे? जनरल बॉडी सरफेस, जो बॉडी का सरफेस एरिया है वहीं से सांस लेंगे, वहीं से उत्सर्जन करेंगे। सर्कुलेशन, सर्कुलेशन का मतलब होता है परिसंचरण, मतलब इसके अंदर जो भी कोई लिक्विड चीज का सर्कुलेशन हो रहा है या गैसेस का सर्कुलेशन हो रहा है वो भी किसके थ्रू होगा? बॉडी सरफेस के थ्रू। ना इनमें किडनी होते हैं, ना फेफड़े होते हैं, ना इनमें खून होता है, याद रखना। नेक्स्ट आपसे पूछेगा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है प्रजनन, और प्रजनन कैसा होता है? क्रॉस फर्टिलाइजेशन। क्रॉस फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है विपरीत निषेचन। विपरीत का मतलब होता है बच्चों एक यहाँ पर मेल वाली जेलीफिश होगी, यहाँ पर फीमेल वाली होगी, और इनके बीच में फर्टिलाइजेशन होगा तो उसको हम क्रॉस फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। नेक्स्ट न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। आप याद कर लेना कि न्यूरॉन्स पोरीफेरा में नहीं थे लेकिन निडीरिया में और टीनोफोरा में होते हैं। इसके बाद आप याद रखेंगे एग्जाम्पल टीनोप्लेना, जेलीफिश, प्लूरोब्रैकिया, प्लूरोब्रैकिया, ये तीनों एग्जाम्पल हैं। ये दो मेन है बच्चों जो एग्जाम में आते हैं, जेलीफिश एंड टीनोप्लेना। टीनोप्लेना एंड जेलीफिश। टीनोप्लेना तो ऐसे ही याद हो जाएगा, टीनोफोरा तो टीनोप्लेना ऐसे ही याद कर लोगे। ठीक है, तो कुछ कुछ कैरेक्टर अलग थे, ये अंधेरे में चमक रहे थे, इनकी बॉडी में शाइनिंग थी, चमक थी, इसलिए हमने इनको निडीरिया से अलग कर दिया। बाकी इनमें भी नीडोब्लास्ट सेल्स होती हैं, याद रखिएगा। पानी में ये पाए जाएंगे। कोई इसमें सर्कुलेशन के लिए ना हार्ट होता है, ना फेफड़ा होता है, ना किडनी होता है। देखो अभी तक हमने 3 फाइलम पढ़े, तीनों फाइलम में ना किसी में फेफड़ा बताया मैंने, ना किसी में हार्ट बताया मैंने, ना किसी में मैंने आपको लंग्स बताए। ठीक है, तीनों में नहीं बताए। अब यहाँ पर टिश्यूज बनना स्टार्ट हुए हैं। अब धीरे 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 आगे फाइलम जैसे जैसे आगे विकसित होते जाएंगे, ये वैसे वैसे फेफड़े सब कुछ बनता जाएगा इनमें। तो ये बहुत पुराने फाइलम हैं, उस ज़माने की बात है जिस ज़माने में सिर्फ सेल्स बनी, यहाँ पर तो फिर भी टिश्यूज बन गए, उत्तक बन गए। ठीक है, तो ये बात आप याद रख लेंगे। अब नेक्स्ट इसके बाद जो फाइलम आता है बच्चों वो आता है प्लेटीहेल्मिन्थीस। मैं ओवरव्यू पहले ही दे चुकी हूँ आपको, प्लेटीहेल्मिन्थीस। अब इनको बोलते हैं हम फ्लैट वॉर्म। फ्लैट वॉर्म का मतलब है ये चपटे होते हैं। चपटे का मतलब समझते हो? अगर आपने इनको चप्पल से ऐसे मारा तो एकदम ऐसे चिपक जाएंगे। ठीक है, ऐसे चिपक जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो इनको बोलते हैं हम चपटे। चपटे क्रीमी होते हैं। दूसरे ये बच्चों इनको फ्लैट वॉर्म बोलेंगे। और दूसरा ये रिबन की आकृति जैसे होते हैं। रिबन समझते हो, जो बालों में रिबन लगाते हैं लड़कियां ऐसे घूमे हुए, या बच्चों इनको टैप वॉर्म बोलते हैं। टैप वॉर्म का मतलब समझते हो? हमारे घरों में सैलो टेप आती है या इंच टेप आती है, वो कितनी चपटी होती है, वो कितनी चपटी होती है। संतोष अभी बच्चा उसकी वैलिडिटी बहुत बढ़ेगी, 1 साल होगी आपके पास अभी, चिंता नहीं करो। ठीक है, बहुत है उसकी वैलिडिटी संतोष। चलिए पीसीएस की बात कर रही हूं मैं। ठीक है संतोष। मैम स्टारफिश बच्चा इकाइनोडर्मेटा में आती है, आगे पढ़ाएंगे। अभी कहाँ पढ़ाया हमने? स्टारफिश के शरीर पर कांटे हुए होते हैं। चलो तो ये रिबन, अब एग्जाम में देखो कैसे क्वेश्चन आएगा। टैप वॉर्म,
रिबन की आकृति के वोम या फ्लैट वोम कहाँ होते हैं? प्लेटीहेल्मिन्थेस। इनका शरीर फ्लैटन्ड का मतलब समझते हो, चिपका हुआ एकदम ऐसा बॉडी होता है। नेक्स्ट, इनमें जर्म लेयर पाई जाती है। अब बच्चों, जर्म लेयर का मतलब क्या होता है? वो परत जिस परत से अंगों का निर्माण होता है, इसमें जर्म लेयर बनने लग जाती हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ाया ना कि इससे पहले वाले फाइलम में क्या बन रहे थे? इससे पहले वाले फाइलम में क्या बन रहे थे? टिश्यूज। अब धीरे धीरे ऑर्गन्स बनना स्टार्ट हो गए। इनमें जर्म लेयर मतलब अंगों का निर्माण करने वाली परत बनना स्टार्ट हो जाती है यहाँ पर, ठीक है? इनको जर्म लेयर बोलते हैं। नेक्स्ट आप बताओगे ऑर्गन लेवल प्रेजेंट। अभी तक टिश्यू लेवल था बच्चों, मैंने बताया बहुत सारी सेल्स जुड़ती हैं, टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन्स बनते हैं। तो इससे पीछे वाले फाइलम में मैंने क्या बताया था? सिर्फ टिश्यूज का निर्माण होता है। लेकिन बच्चों अभी साफ साफ लिखा है ऑर्गन लेवल, मतलब इनमें अंग बनना स्टार्ट हो जाते हैं। अब धीरे धीरे फाइलम की क्या डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो गया, ये विकसित होना स्टार्ट हो गए जीव। सबसे पहले वाले पोरीफेरा में तो बच्चों सेल्स थी, टिश्यूज थे ही नहीं। उसके बाद निडीरिया में और आपके जो टीनोफोरा होते हैं उनमें टिश्यूज बने। अब धीरे धीरे टिश्यूज बनकर अलग अलग लेयर बनने लगी और लेयर से धीरे धीरे क्या बनने लग गए? ऑर्गन्स। अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि वो कौन सा फाइलम है जहाँ से ऑर्गन सबसे पहले बनना स्टार्ट हुए थे? कौन सा? प्लेटीहेल्मिन्थेस। या एग्जाम में क्वेश्चन आएगा फ्लैट वॉर्म, जो चपटे कृमि होते हैं, वो कीड़े, वो कृमि जो चपटे होते हैं उनको कहाँ रखते हैं? प्लेटीहेल्मिन्थेस। वो कौन सा फाइलम है जिसमें सबसे पहले जर्म लेयर बनना स्टार्ट हुई? प्लेटीहेल्मिन्थेस, ठीक है? वो कौन सा आप बता दोगे? वो कौन सा फाइलम है जहां पर सबसे पहले ऑर्गन्स का लेवल बनना स्टार्ट हुआ? तो आप बताओगे प्लेटीहेल्मिन्थेस। अब नेक्स्ट सुनो, इनमें एक्सक्रीशन के लिए, एक्सक्रीशन का मतलब होता है उत्सर्जन। इनमें उत्सर्जन के लिए एक अलग ही प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, उनको हम फ्लेम सेल्स बोलते हैं। इसको स्टार कर लो, हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि किस फाइलम के जीवों में फ्लेम सेल्स का मतलब क्या था? फ्लेम कौन है? आग की लपटें। ऐसा लग रहा है कि आग की लपटें निकल रही हैं, तो अमोनिया निकल रहा होता है इनसे आग की लपटों की फॉर्म में। फ्लेम का मतलब क्या होता है? आग की लपटें। तो ऐसे लपटों की फॉर्म में देखो, यहाँ पर मैंने एक छोटा सा डायग्राम भी बनाया है। ऐसे कुछ सेल्स होती हैं, इनमें नीचे की साइड ऐसा लगता है कि आग की लपटें निकल रही हैं। एक्चुअली यहाँ से एक्सक्रीशन हो रहा होता है। इन सेल्स को फ्लेम सेल्स बोलते हैं। राहुल अभी तो बहुत टाइम लगेगा बच्चा, अभी बहुत टाइम लगेगा, अभी कोर्स अभी कहाँ से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है? तो इनमें उत्सर्जन के लिए कुछ फ्लेम सेल्स भी पाई जाती हैं, ठीक है? ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि वो कौन से फाइलम के जीव हैं जिनमें उत्सर्जन के लिए फ्लेम सेल्स होती हैं। आप बता दोगे प्लेटीहेल्मिन्थेस। ये सब नोट करना है आपको। अब नेक्स्ट पॉइंट ये होते हैं, अभी तक मैंने बताया था कि वो सारे के सारे 4 फाइलम वाले कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। हाँ, दिसंबर तक तो पक्का हो जाएगा, दिसंबर से पहले ही हो जाएगा बच्चा, ठीक है? नवंबर तक ख़त्म कर देंगे हम, हो जाएगा धीरे धीरे। चलिए, तो अब देखो ये होते हैं पैरासाइट्स। पैरासाइट्स को बोलते हैं परजीवी। अब देखो बच्चों, ये फ्री नहीं रह सकते। हाँ, ज्वाला कोशिका बोलेंगे, बिल्कुल। फ्लेम सेल्स को ज्वाला कोशिका बोलते हैं, जो एक्सक्रीशन करती हैं लेकिन आग की लपटों की फॉर्म, ऐसा लगता है आग की लपटें निकल रही हैं वहाँ से। पैरासाइट्स का मतलब होता है परजीवी। पर का मतलब होता है दूसरा, जीवी का मतलब ऑर्गेनिजम्स। ये दूसरे जीव के साथ रहते हैं, ये फ्री नहीं रहते हैं। किसी अदर ऑर्गेनिज्म, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर घुस जाएंगे और उसमें इन्फेक्शन कर देंगे, ठीक है? उसको इन्फेक्शन कर देंगे, ओके? तो ये पैरासाइट्स होते हैं। नेक्स्ट, वैलिडिटी बढ़ जाएगा बच्चा। नेक्स्ट देखो, ये बाइसेक्सुअल होते हैं। बाइसेक्सुअल का मतलब होता है द्विलैंगिक। एक ही कीड़ा होगा बच्चा यहाँ पर, इसी कीड़े के अंदर मेल सेक्स ऑर्गन होगा, इसी के ऊपर फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा, तो उसको हम बोलते हैं बाइसेक्सुअलिटी। ये द्विलैंगिक होते हैं, यही मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यही फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन।
एग्जाम्पल बहुत मेन है इस फाइलम में, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। इस फाइलम में सिर्फ एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल लिख लो, लीवर फ्लूक, लीवर के जैसे आकृति की होती है, ऐसे जैसे लीवर का डायग्राम बनाते हो ना वैसे से दिखने की होती है। अब ये किसके अंदर इन्फेक्शन करती है? जो बेचारी मछलियां होती हैं, जो शीप होती हैं, उनके अंदर जाएंगी और उसके लीवर को डैमेज कर देंगी और लीवर रोट नाम की बीमारी कर देते हैं। दूसरा टैपवॉर्म, टैपवॉर्म। तीसरा है प्लेनेरिया। ये प्लेनेरिया अगर हमारे बॉडी में आएगा, मैंने कहा ना ये पैरासाइट्स होते हैं, दूसरों के बॉडी में रहते हैं, तो हमारे बॉडी में आते ही हमारे ब्रेन को नुकसान पहुंचाएगा। ब्रेन को क्या करना लग जाएगा? ब्रेन में इन्फेक्शन। नेक्स्ट है टीनिया। टीनिया हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन को डैमेज करता है, हमारी छोटी आंत में संक्रमण करता है। फेजियोला हमारे लीवर को डैमेज करता है। 4 एग्जाम्पल हैं, ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, इसको स्टार कर लेना। और एक फेजियोला का, 2 एग्जाम्पल हमेशा आते हैं, लीवर फ्लूक एंड फेजियोला किस फाइलम के जीव होते हैं? आप बताओगे प्लेटीहेल्मिन्थीज। फिर सुन लो, लीवर फ्लूक शिप में करता है क्या? इन्फेक्शन उसके लीवर में। टैपवॉर्म भी होता है। प्लेनेरिया हमारे बॉडी में करेगा, हमारे ब्रेन को डैमेज। टीनिया हमारी छोटी आंत को नुकसान पहुंचाएगा। फेजियोला हमारे लीवर को नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल मेन हैं। देखो हाइड्रा कहाँ आता है, नेक्स्ट आता है जेलीफिश कहाँ आता है, उसके बाद फेजियोला कहाँ आता है, ये डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ओबेलिया कहाँ आता है, ये डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट फाइलम एस्केहेल्मिन्थीज। वो प्लेटीहेल्मिन्थीज था, ये एस्केहेल्मिन्थीज। ये होते हैं बच्चों राउंड वॉर्म, और राउंड का मतलब होता है गोल। इससे पहले वाले चपटी थे, ये गोल कृमि है। जब आप इनको काटोगे तो देखो ऐसे राउंड राउंड बॉडी दिखेगा इनका। क्या दिखेगा आपको? गोल गोल इनका शरीर दिखेगा। तो ये राउंड वॉर्म है, वो फ्लैट वॉर्म है। नेक्स्ट है इनका जब क्रॉस सेक्शन करेंगे, जब इनको कट करेंगे तो ये राउंड दिखेंगे। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल एस्केरियसिस। हिंदी में भी इसको एस्केरियसिस बोला जाता है, एस्केरियसिस। ओके, इसको स्टार कर लेना। और ये हमारी छोटी आंत को डैमेज कर देता है, छोटी आंत को ब्लॉक कर देता है बच्चों। ये भी पैरासाइट्स होते हैं और ये फ्री लिविंग भी होते हैं। इससे पहले हमने कौन सा पढ़ा? प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज में बच्चा वो सिर्फ और सिर्फ पैरासाइट्स होते हैं। लेकिन जब हम एस्केहेल्मिन्थीज की बात करते हैं, ये फ्री लिविंग, फ्री का मतलब होता है मुक्त अवस्था में अपना अकेला पड़ा रहेगा। दूसरा पैरासाइट, पैरासाइट का मतलब होता है कि ये परजीवी दूसरे जीवी के अंदर भी रहेगा। एक्वेटिक मतलब पानी के अंदर, समुद्री पानी के अंदर भी ये रहते हैं बच्चों। इनकी अक्रेंस 3 तरीके से हो सकती है, इनकी हैबिटेंट 3 तरीके से हो सकती है। ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, मुक्त अवस्था में भी पाए जा सकते हैं। ये पैरासाइट्स परजीवी भी हो सकते हैं। एक्वेटिक का मतलब होता है समुद्री, समुद्री पानी में भी पाए जा सकते हैं। अब जो एग्जाम में और एनसीईआरटी में जिसको अंडरलाइन करके दिख रखा है, ये पैरासाइट्स के एग्जाम्पल हैं। ये परजीवी हैं 3, एस्केरियसिस, वुचरेरिया और एनक्लोस्टोमा, एनक्लोस्टोमा। ठीक है, एनक्लाइस्टोमा। ये 3 बच्चों एग्जाम्पल आते हैं यहाँ पर। ये भी पैरासाइट है, वुचरेरिया भी पैरासाइट्स है और एनक्लाइस्टोमा भी आपका पैरासाइट्स है। अब बच्चों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो इनका बॉडी प्लान होता है, इनके जो शरीर की संरचना होती है वो कैसी होती है? ट्यूब विद ट्यूब। ये पहला फाइलम है जहाँ पर कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होगा, पूर्ण तरीके से आहार नाल होगा। इनका आहार नाल विकसित होता है। अभी तक आपने जितने भी फाइलम पढ़े उन सब फाइलम के अंदर माउथ टू एनस पूरा पाइप नहीं होता है, लेकिन ये पहला प्लान है, ये पहला आपका फाइलम है जहां पर बॉडी प्लान कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल वाला होता है, जिसमें पूरे तरीके से उनका आहार नाल बन गया होता है। कहने का मतलब माउथ भी होगा इनमें और एनस भी होगा बच्चों। ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि वो कौन सा संघ है जिसमें सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल बना। क्या बताओगे आप?
कौन सा? एसके हेलमिंथेस। प्लेटी हेलमिंथेस मत कर देना, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कहने का मतलब है जीवों का स्तर क्या है। आप बताओगे ऑर्गन सिस्टम, सबसे पहला सेल बना, सेल से धीरे धीरे टिश्यूज बने तो इनमें टिश्यू लेवल हुआ, फिर ऑर्गन लेवल हुआ। अब बच्चों ऑर्गन्स का भी सिस्टम, बहुत सारे ऑर्गन्स बन गए, उनमें फंक्शन होने लग गए, तो यहाँ पर अंग तंत्र बन गया बच्चों। तो इनका जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन होता है या बॉडी लेवल होता है वो ऑर्गन सिस्टम वाला होता है। इससे पहले वाला, सबसे पहले फाइलम में सेल्स थी, उसके 2 अगलों में टिश्यूज थे, उसके अगले में क्या था? ऑर्गन बनना स्टार्ट हो गए थे, वहां ऑर्गन बन गया था। अब यहाँ तो प्रॉपर ऑर्गन्स का सिस्टम बन गया और बच्चों 3 लेयर बन गई और इन्हीं तीनों लेयर से आगे ऑर्गन्स बनते हैं। इनमें 3 अंगों का निर्माण करने वाली 3 परत बन गई। तीनों परतों का नाम लिखो। एक होती है एक्टोडर्म, सबसे आउटर होती है, ये बाहरी परत होगी एक्टोडर्म। दूसरी मीजोडर्म, बीच वाली। एंडोडर्म, आंतरिक परत। इनमें 3 परत बनी थी, इससे पहले सब में 2-2 बन रही थी। फिर सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स बता रही हूं। सबसे पहला, इनका बॉडी प्लान कंप्लीट है। कंप्लीट का मतलब है कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल पाया जाएगा फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, पूर्ण तरीके से आहार नाल। उसके बाद माउथ टू एनस तक पूरा पाइप डेवलप्ड होता है। और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कहने का मतलब है इनके बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन का लेवल क्या है? ऑर्गन सिस्टम, अंगों का तंत्र बन गया, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम सब बन गए यहाँ पर। और यहाँ पर 3 परत बन जाती हैं। इससे पहले के फाइलम थे उनमें 2 परत थी, ठीक है। कौन कौन सी? एक्टोडर्म सबसे बाहरी परत, मीजोडर्म बीच वाली और एंडोडर्म अंदर वाली। और ये तीनों मिलकर क्या बनाती हैं? अंग बनाती हैं, ऑर्गन। अब किसी से ब्रेन बनेगा, किसी से किडनी बनेगा, किसी से फेफड़ा बनेगा, ऐसे बनेंगे बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर और कैरेक्टर क्या क्या। देखो, इन्हीं का दूसरा नाम होता है नीमेटोडा। मेरे से एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था लास्ट टू लास्ट क्लास में कि मैम नीमेटोडा फाइलम भी तो होता है, तो मैंने उसको कहा था आप थोड़ा सा वेट करो, आपको समझ में आएगी। नीमेटोडा कोई भी अलग फाइलम नहीं है, एसके हेलमिंथेस का एक ग्रुप बना हुआ है, उसी को हम नीमेटोडा बोलते हैं। तो इसी फाइलम के अंदर जो एक क्लास बन गई है, आगे चलकर क्लास बन गई, बहुत सारे जीवों को उनमें कुछ अलग ही टाइप के कैरेक्टर थे तो उन्हें अलग डाल दिया और इनको नीमेटोडा बोलते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि किस फाइलम के जीवों को नीमेटोडा भी कहा जाता है? एसके हेलमिंथेस। नेक्स्ट है एलिमेंट्री कैनाल तो होगा लेकिन इज नॉन मस्क्यूलर। नॉन मस्क्यूलर का मतलब है कि इसमें पेशियां नहीं होंगी। जैसे हमारी एलिमेंट्री कैनाल में हमारा फूड पाइप है, उसके अंदर की साइड मसल्स हैं, हमारे पेट में मसल्स हैं, तो इसीलिए हमारा माउथ वाला खाना ऐसे पेरिस्टालसिस से होता हुआ हमारे पेट में आ जाता है। लेकिन बच्चों आप याद रखेंगे कि इनका जो एलिमेंट्री कैनाल तो है, इनमें आहार नाल है, लेकिन उस आहार नाल में पेशियां नहीं है, मांसपेशियां नहीं है। हमारा कैसा है आहार नाल? हमारे आहार नाल में बहुत सारी मसल्स पाई जाती हैं। हमारा एलिमेंट्री कैनाल मस्कुलर है, लेकिन इनके बेचारे का मस्कुलर नहीं है। लेकिन जो इनका फेरिंक्स वाला पार्ट होता है, फेरिंक्स पढ़ाया था ना मैंने, फेरिंक्स क्या होता है? ये आपका मान लो माउथ वाला पार्ट है, यहाँ से नोज वाला पार्ट, तो माउथ और नोज से जो कॉमन पैसेज होता है उसको हम फेरिंक्स या ग्रासिका बोलते हैं, ये पढ़ा चुकी हूँ मैं। लेकिन जो फेरिंक्स होता है, ठीक है, जो फेरिंक्स होता है उसके अंदर मसल्स पाई जाती हैं सिर्फ। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि जो आपके एसके हेलमिंथेस हैं उनके बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है? कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होता है। क्या उस एलिमेंट्री कैनाल में आपसे पूछा जाएगा मसल्स होती हैं? आप बताओगे नहीं। लेकिन एलिमेंट्री कैनाल का या फिर एक पार्ट होता है उनके बॉडी में फेरिंक्स वाला, जिनके अंदर मसल्स पाई जाती हैं। नेक्स्ट, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर डिफरेंट। एक मेल वाला होगा यहाँ पर कीड़ा, दूसरा फीमेल वाला होगा, ठीक है। लेकिन इससे पहले वाले में मैंने बताया था एक ही बॉडी में मेल एंड फीमेल दोनों होते हैं, ठीक है, एक ही बॉडी में दोनों होते हैं। वो पुराना नाम है बच्चा, पुराना नाम है विशाल,
बाद में इसका चेंज करके नियासिन कर दिया गया है। ठीक है, याद रखना प्लेटीहेल्मिन्थीज में मेल एंड फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन एक ही कीड़े पे होंगे। ये दो अलग अलग कीड़े, एक पर मेल वाला पार्ट होगा, एक पर फीमेल वाला। तो यहाँ पर नर और मादा जनन अंग अलग अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं। तो बड़ी कॉमन सी बात है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, यहाँ से स्पर्म बनेंगे, यहाँ से ओवा बनेंगे और ऐसे यहाँ पर मिलेंगे, ये स्पर्म यहाँ से यहाँ जाएंगे और यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा। तो लैंगिक प्रजनन अंग होते हैं। लेकिन जो मेल सेक्सुअल ऑर्गन होता है वो छोटा होता है, वो स्मॉल होता है और फीमेल वाला बड़ा होता है, ये याद रख लेना। रेस्पिरेशन कैसे होगा बच्चों इनमें? तो देखो, सांस ये बॉडी सरफेस से ही लेते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है यहाँ पर। देखो, एलिमेंट्री कैनाल है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी का मतलब है परिसंचरण तंत्र, और परिसंचरण का मतलब है कि इनके अंदर बच्चा क्या नहीं पाया जाता, ब्लड एंड हार्ट नहीं पाया जाता। इनमें हार्ट नहीं होगा और ब्लड नहीं होगा। ठीक है, एग्जाम्पल एस्केरियसिस, वुचरेरिया। ये एस्केरियसिस अगर हमारे बॉडी में आता है तो हमें स्कैबीज नामक डिजीज़ करता है। ये स्कैबीज एक रोग है बच्चों, और इसको हिंदी में खाज बोलते हैं। ठीक है, बॉडी के ऊपर ईचिंग सी होने लग जाती है, आप खुजलाते हो, स्किन छिल जाती है, उसको स्कैबीज बोलते हैं। नेक्स्ट, वुचरेरिया क्या करता है? वुचरेरिया भी एक टाइप का एस्केहेल्मिन्थीज होता है और ये एक बीमारी करता है जिसको एल्फेंटियसिस बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं हाथी पांव रोग। एक पैर जो होता है वो ऐसे इंसान का सूजकर हाथी जैसा हो जाता है, ऐसे वजन, उसके अंदर लिम्फ भर जाता है, ऐसे पस्सा भर जाता है, उसके बॉडी के अंदर लिम्फ भर जाता है। इस बीमारी को फिलेरियसिस कहा जाता है। इसको स्टार करो। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है? एग्जाम में क्वेश्चन आता है हाथी पांव रोग किसकी वजह से होता है? एक एस्केहेल्मिन्थीज के कृमि कीड़े की वजह से होता है, जो कौन है? वुचरेरिया। इसी बीमारी को फिलेरियसिस बोलते हैं। एक पाँव में लिम्फ भर जाता है, लिम्फ का मतलब होता है लसीका, लिक्विड सी चीज़ भर जाती है और एक पाँव सूजकर हाथी जैसा हो जाता है, हाथी पांव रोग बोलते हैं। तो स्कैबीज और एल्फेंटियसिस दोनों बीमारियां किसकी वजह से होती हैं? एस्केहेल्मिन्थीज। इस वुचरेरिया को, एस्केरियसिस को स्टार कर लेना, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट जो फाइलम है वो आता है आपका एनीलिडा फाइलम। यस, टीजीटी बायोलॉजी के लिए मोर देन सफिशिएंट है। नेक्स्ट आता है एनीलिडा फाइलम, और एनीलिडा का मतलब होता है जिनमें एन्यूल होती हैं। बस आज के लिए इतना बहुत है। आप 5 फाइलम के नोट्स बनाओ, 5 कल कर लेंगे, 6 कल कर लेंगे। ठीक है, 6 कल करके इसको ख़त्म कर देंगे। कल हमारा ये चैप्टर मोस्ट प्रोबेबली आपका फिनिश हो जाना चाहिए। ठीक है बच्चा, ये चैप्टर पीपीटी से ही पढ़ाने वाला होता है। अगर ऐसे पढ़ाने लिखी ना एक एक चीज़, ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं वो डायरेक्ट मैंने आपके यहाँ पर क्वेश्चन के फॉर्म में ही बना दिया है। ठीक है, बस आप इतना ही पढ़ो। एनीलिडा कल पढ़ाऊंगी। एनीलिडा के बाद वाले फाइलम जो हैं एकाइनोडर्मेटा, नॉन कॉर्डेटा, कॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा, ये कल हो जाएंगे हमारे सारे। इस चैप्टर को हम फिनिश कर देंगे यहीं पर, फिर इसके क्वेश्चंस भी करवा दूंगी बाद में किसी दिन, संडे वनडे को। ठीक है, चलो। स्केलेटल सिस्टम का पीडीएफ नहीं हुआ, मैं भी करवा देती हूँ अपलोड, अभी बाहर जाते ही करवा देती हूँ, नहीं हुआ करवा दूंगी बच्चा। ठीक है, इसके नोट्स बना लेना, थोड़ा टफ चैप्टर है इसलिए थोड़ा धीरे धीरे पढ़ा रही हूँ मैं। ठीक है, हाँ रेगुलर होंगी क्लास तुनतुन कुमार, आप बिल्कुल होंगी बच्चा, सब याद हो जाएंगे। देखो कैसे, मेरी तरफ देखो। हाइड्रा कहाँ आता है बताओ जल्दी से, हाइड्रा कहाँ आता है? जेलीफिश कहाँ आता है? उसके बाद जल्दी से बताओ वो कौन सा फाइलम है? बकल कैविटी ये होती है, ये माउथ कैविटी को दोनों आ करो, ये जो बीच वाला पार्ट है उसको बकल कैविटी बोलते हैं। ठीक है, हाँ जी बताओ हाइड्रा कहाँ आता है? ऐसे याद कर लो। जेलीफिश कहाँ आता है? ओबेलिया कहाँ आता है? एस्केरियसिस कहाँ आता है? वुचरेरिया कहाँ आता है? ऐसे आप आज घर में बैठ के, सर में दर्द हो जाता है, ये फाइलम बहुत गंदा है, लेकिन बच्चों कल भी 8 बजे क्लास होगी बच्चा, 8 बजे ही क्लास होगी कल भी।
इससे ज़्यादा डिटेल नहीं आती है टीजीटी में बच्चा, मैंने देखा है टीजीटी का पेपर। कल मैं आपको एनडीए के एग्जाम के क्वेश्चंस भी करवाऊंगी, ठीक है? अभी एनडीए का एग्जाम हुआ है ना कल, तो कल मैं इसके क्वेश्चंस भी करवाती हूँ तुम लोगों को, मज़ा आएगा तुम लोगों को। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मैंने ना पढ़ाया हो, ठीक है? नेजल बोन ये होती है बच्चा नाक वाली निर्मल, ये होती है नेजल, जिसको वैमर बोलते हैं। ऐसे याद कर लो आज मैम ने जो बताया है सारे एग्जाम्पल, कि टेप वॉर्म कहाँ आते हैं, फ्लैट वॉर्म कहाँ आते हैं, ये सब आप याद करें, ठीक है? तो कल हम एनिलिडा, यहाँ पर आता है बच्चा आपका अर्थवॉर्म, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका केंचुआ। कल हो जाएगा, नहीं परसों हो जाएगा ख़त्म, बस ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको बढ़िया सा चैप्टर पढ़ाऊंगी डिजीज़ वाला, ह्यूमन डिजीज़ वाला। मैंने आपको बता दिया है, जो बच्चा कह रहा है सिलेबस, तो अगर किसी बच्चे का एग्ज़ाम नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ है और वो बायोलॉजी स्पेशल 2 में है, तो बच्चा वो बायोलॉजी स्पेशल 1 में चले जाओ, क्योंकि 1 में बहुत ज़्यादा बायोलॉजी हो चुका है। अप्रोक्स मुझे लगता है कि 55 से 60 के बीच में क्लासेज हो चुकी हैं।